नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के समाचार। गुलाब बाग स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में प्रधानमंत्री के 20 अक्टूबर के वाराणसी आगमन को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 20 अक्टूबर को वाराणसी यात्रा प्रस्तावित है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा गुलाब बाग स्थित कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन कर कार्यक्रम के विषय में जानकारी दी गई। काशी क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी 20 अक्टूबर को आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जब भी काशी दौरे पर आते हैं तो हजारों करोड़ रुपए की सौगात देते हैं। इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6600 करोड़ रुपए की सौगात देंगे, जिसमें दो प्रमुख योजनाएं हैं। जिसमें पहले द्वारा हुआ स्थित रिंग रोड पर सबसे बड़ा आई हॉस्पिटल शंकरा नेत्रालय है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के सिगरा स्थित स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के सेकंड एवं थर्ड फेज का लोकार्पण करेंगे। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20,000 जनता को संबोधित करते हुए 6600 करोड़ की परियोजनाओं का सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी एवं काशी के लोग काफ़ी उत्साहित हैं। उनके आगमन में स्वागत की तैयारी के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 1 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वो बाहर निकलेंगे, जहां काशी की जनता एवं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। काफिला जैसे हरुआ की तरफ पहुंचेगा तो लोगों द्वारा पुष्प वर्षा एवं ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 20 अक्टूबर को आगमन हो रहा है और जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी काशी आते हैं वो हजारों करोड़ों रुपए का सौगात दे करके ही जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी 20 अक्टूबर को दो प्रमुख रूप से कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। उसमें रिंग रोड हरुआ पर शंकर नेत्रालय का उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ सिगरा स्टेडियम वाराणसी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 20 अक्टूबर को होगा और इसी स्टेडियम स्थल से ही लगभग 6600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास या लोकार्पण होगा। और प्रमुख रूप से वाराणसी के लिए और अगल बगल के खिलाड़ियों के लिए, खेल प्रेमियों के लिए यह बहुत ही अच्छा और खुशी का दिन होगा कि यह आधुनिक सुविधाओं से युक्त सिगरा स्टेडियम 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी लोकार्पित करेंगे। और यहाँ पर अब काशी या अगल बगल के ज़िले के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त सिगरा स्टेडियम में ही वो अब अच्छी तरीके से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी लगभग 20,000 लोगों की एक जनसभा को भी यहाँ पर संबोधित करेंगे। इसके बाद जो जानकारी है अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी उसी दिन वापस चलेंगे। अक्टूबर को अपने वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम के फेज 2 और फेज 3 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 20 अक्टूबर को प्रस्तावित वाराणसी दौरा है। इस दौरान पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में करोड़ों की सौगात देने वाले हैं, जिसमें सिगरा से डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के फेज 2 और फेज 3 का उद्घाटन शामिल है, जिससे पूर्वांचल खिलाड़ियों के लिए संजीवनी का काम होगा। इससे पहले फरवरी में पीएम मोदी ने फेज 1 का उद्घाटन किया था। सिगरा स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम का पुनर्विकास 325.65 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इसका उद्देश्य खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर अपना कौशल दिखाने का मौका देना है। यह स्टेडियम मल्टी स्पोर्ट्स, मल्टी लेवल, आधुनिक इंडोर सुविधाओं से सुसज्जित है। स्मार्ट सिटी के पीआरओ शाकंभरी संथालिया ने बताया कि 3 चरणों में स्टेडियम का पुनर्विकास किया गया है। जिसमें पहले चरण का निर्माण 109.36 करोड़ रुपए की लागत से हुआ था। दूसरे और तीसरे चरण का निर्माण 216.29 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया है। फेज 1 में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सुविधाएं डॉक्टर संपूर्णानंद सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम के फेज 1 का फरवरी में हुआ था। इसमें बैडमिंटन के कोर्ट, टेबल टेनिस, जिम्नास्टिक, ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल और बोर्ड गेम्स जैसे चेस और कैरम के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। फेज 2 और फेज 3 के उद्घाटन के बाद स्टेडियम में खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलेंगी। फेज 2 में शूटिंग स्पोर्ट्स के लिए 10 मीटर और 25 मीटर की रेंज बनाई गई है, जबकि फेज 3 में क्रिकेट प्रैक्टिस फील्ड, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल और 8 वे वाली 400 मीटर एथलेटिक ट्रैक जैसी आउटडोर सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा कॉम्बैट स्पोर्ट्स जैसे बॉक्सिंग, जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, वेटलिफ्टिंग और कुश्ती के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। स्टेडियम में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर और फेंसिंग जैसी सुविधाएं
आधुनिक रूप में उपलब्ध होंगी, जो खिलाड़ियों को और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेंगी। पूर्वांचल में खिलाड़ियों को नया आयाम मिलेगा। पूर्वांचल खिलाड़ियों को अब वाराणसी में ही अंतर्राष्ट्रीय मैच देखने और खेलने का मौका मिलेगा। स्टेडियम में इंडोर और आउटडोर दोनों तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसमें पैरा स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं के लिए भी आयोजन की योजना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बार जो भी उनका वाराणसी आगमन तय हुआ है, उसमें वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जो परियोजना थी उसका वो लोकार्पण करने वाले हैं, काशी को समर्पित करने वाले हैं। जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि जब भी वाराणसी आते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो जो यहाँ की खेल की प्रतिभाएं हैं, जो शारीरिक और मानसिक कुशलक्षेम के लिए लोगों के प्रयास हैं, उनके उत्थान के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। और समय समय पर प्रधानमंत्री जी के कुशल निर्देशन में ही बहुत सारे अच्छे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोडक्ट वाराणसी में आ चुके हैं। तो इस बार जो वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ये बेसिकली 3 फेज का प्रोजेक्ट था और इसमें फर्स्ट फेज का जो लोकार्पण है आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पूर्व में फरवरी माह में किया गया है, इससे पहले जो उनका वाराणसी आगमन हुआ था। इस बार फेज 2 और फेज 3 के कार्य का लोकार्पण कर रहे हैं प्रधानमंत्री। ये बेसिकली वाराणसी स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है और इसमें खेलो इंडिया की जो मुहिम है, खेलो इंडिया और साथ में जो खेल विभाग है उत्तर प्रदेश सरकार का, इनके द्वारा भी इस परियोजना का वित्त पोषण किया गया है। परियोजना की बात करें तो इसमें नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात की गई है। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की सुविधा है, कुछ शूटिंग रेंजेस हैं 25 मीटर 50 मीटर की। इसके साथ साथ जो हमारे खेल के लिए जो खिलाड़ी आ रहे हैं, बालिक बालिकाएँ आ रहे हैं, छात्र छात्राएँ आ रहे हैं, उनके लिए 180 की क्षमता के हमारे पास हॉस्टल के ब्लॉक्स हैं। साथ में जो उनके टीचर्स आ रहे हैं, कोचेज आ रहे हैं, ट्रेनर्स आ रहे हैं, उनके लिए हमारे पास आवासीय सुविधा है, एकोमोडेशन की फैसिलिटी। ग्राउंड्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे क्रिकेट का प्रैक्टिस ग्राउंड है, साथ में फुटबॉल और हॉकी का प्रैक्टिस ग्राउंड है। एस्ट्रो टर्फ वाले हमारे पास टेनिस, बास्केटबॉल और बैडमिंटन टाइप के स्पोर्ट्स के लिए भी हमारे पास फैसिलिटीज़ है। इसके अलावा हमारे पास जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उसमें जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स होते हैं, जो लड़ाकू खेल होते हैं, जिसमें जूडो, कराटे, फेंसिंग, इस टाइप के बॉक्सिंग वगैरह के गेम्स होते हैं, इन सारी चीज़ों की बहुत अच्छी फैसिलिटी मौजूद है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में ज्योग्राफी और होम साइंस विषयों में फीस वृद्धि तथा बीए प्रथम वर्ष के परीक्षा फल में त्रुटियों को लेकर छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्रों द्वारा ज्योग्राफी, होम साइंस विषय पर फीस वृद्धि एवं बीए फर्स्ट ईयर के परीक्षा फल में त्रुटि को लेकर प्रशासनिक भवन के सामने ताला जड़कर धरना प्रदर्शन किया गया। छात्रों का कहना है कि ज्योग्राफी एवं होम साइंस में इस साल 2,992 रुपया फीस वृद्धि की गई है। वहीं बीए प्रथम वर्ष का परीक्षा फल में त्रुटि है, जिसमें एजेंसी की कमी है, जिसको लेकर कुलपति से वार्ता की गई है। छात्रों ने बताया कि कुलपति ने कहा है कि पिछले साल की तरह जो फीस होगा वही लिया जाएगा, जिसकी जांच कराई जाएगी। आज धरने की मुख्य मांग थी कि जो 14 तारीख को बीए की काउंसलिंग हुई थी, उसमें ज्योग्राफी और होम साइंस में 2923 रुपये फीस बढ़ा दी गई थी, जिसको कुलपति जी ने स्वीकार करते हुए फीस को कम करने का आश्वासन दिया है। और जो बीए प्रथम सेमेस्टर की पिछले वर्ष की जो परीक्षाएं हुई थी, उसमें सभी छात्रों को एब्सेंट और जो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो स्किल डेवलपमेंट में पेपर दिए हैं, किसी अदर सब्जेक्ट का नाम किसी अदर सब्जेक्ट का लिख के आ जा रहा है, ऐसे कई समस्याएं थी। और जिस पे आश्वासन देते हुए एक एप्लीकेशन के थ्रू जिन भी छात्रों को अगर समस्याएं ऐसी आ रही हैं, एक एप्लीकेशन ला के देने पे सभी छात्रों की समस्याएं सही हो जाएंगी, आश्वासन कुलपति यही दिए हैं। इस बार ज्योग्राफी और होम साइंस में विगत 3 वर्षों से जो फीस ज्योग्राफी साइंस का था 2,860 रुपये लगता था प्रैक्टिकल इंक्लूड करके, मगर इस समय जो बच्चे एडमिशन ले रहे थे 2,860 के अलावा भी 2,992 एक ट्यूशन फीस इसमें ऐड हो गया था, जो विगत कई वर्षों से नहीं लिया जा रहा था। मगर इसी के लिए हम लोग धरने में बैठे हुए थे और बीए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जारी हुआ था और रिजल्ट में तमाम बच्चों को कैलकुलर से लेकर स्किल से लेकर उनका एब्सेंट लगा हुआ था। बच्चा का स्किल में इकोनॉमिक्स था, उसका इकोनॉमिक्स की जगह होम साइंस चढ़ गया है, किसी का साइकोलॉजी चढ़ गया है। इस सब के लिए लोग धरने में बैठे हुए थे। गुरुवार को दिवंगत प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा के लिए कला संकाय काशी विश्वविद्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। काशी विश्वविद्यालय स्थित कला संकाय प्रेक्षागृह सभागार में गुरुवार को दिवंगत प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा का मुख्य विषय काशी के कौशल था। लोगों ने प्रोफेसर कौशल किशोर को माँ भारती के उपासक, बनारसी फक्कड़, महामना के मानस पुत्र, देश के प्रख्यात राजनीतिक चिंतक एवं छात्रों के प्रिय गुरु की संज्ञा देते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रद्धांजलि सभा में सभी जन ने नम आंखों से गुरु कौशल किशोर मिश्रा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किया। वक्ताओं ने कहा कि प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा 80 की चाय पर अपनी बेबाक बातों के लिए जितना चर्चित थे, उतना ही सोशल मीडिया पर अपने वीडियो और बयानों के लिए भी प्रख्यात थे। सोशल मीडिया पर गोबर से उपला बनाने का वीडियो हो, चाहे गंगा
गंगाजी में छलांग लगाने का वीडियो हो, उनके हर कमेंट और वीडियो पर समर्थक से लेकर विरोधी एकदम बेबाक अंदाज में टिप्पणी करते थे। वहीं आगे वक्ताओं ने कहा कि प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा बीएचयू के सामाजिक विज्ञान विभाग के डीन के पद से पिछले वर्ष रिटायर हुए थे। भाजपा और संघ के विचारों से प्रभावित प्रोफेसर कौशल किशोर खांटी बनारसी थे। अस्पताल में भर्ती होने से पहले 27 सितंबर को उन्होंने एक पोस्ट पर लिखा था कि एकाएक तबीयत बिगड़ गई है, सबको राम राम। कौशल गुरुजी के इस पोस्ट पर भी लोगों ने खूब कमेंट किया, लेकिन शायद कौशल किशोर को उसी दिन आभास हो गया था। सभा में पहुंचे लोगों ने प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा और पंडित मदन मोहन मालवीय जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पूरा हाल खचाखच भरा हुआ था। इस कार्यक्रम में आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु, गुरु संकट मोचन के महंत विशंबरनाथ मिश्रा, अशोक पांडे, आरपी पाठक, हरेंद्र शुक्ला, राजेश मिश्रा, भूपेन्द्र सिंह रिंटू, अरविंद शुक्ला समेत सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी, फिर शिक्षक, विभागाध्यक्ष, संकाय प्रमुख और सबसे बड़ी बात, लोगों के हृदय में कौशल मिश्र जी का एक विशेष स्थान था। बड़े ही कष्ट और दुख का विषय है कि अपने से छोटे भाई का श्रद्धांजलि में आने का दुर्भाग्य प्राप्त हो रहा है। ये हो सकता है कि कौशल मिश्र जी से कोई दुखी हो, नाराज़ हो, लेकिन कौशल मिश्र जी कभी किसी को अपना शत्रु नहीं मानते थे, अजात शत्रु थे और लोगों के सुख दुख में बड़े ही मानवीयता के साथ जुड़ते थे। मानवीय सद्गुण जो होता है वो कौशल मिश्र जी के अंदर था। तो पॉलिटिकल साइंस के पूर्व विभागाध्यक्ष और सामाजिक विज्ञान संकाय के पूर्व संकाय प्रमुख डॉक्टर कौशल किशोर मिश्रा जी के लिए आज ये शोक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। मैं उनका पहला रिसर्च स्कॉलर था इस विश्वविद्यालय में और मेरे लिए तो इससे कष्ट की बात कुछ हो ही नहीं सकती। जब मुझे खबर लगी सुबह 8:15 बजे कि कौशल जी नहीं रहे, तो मुझे लगा कि इस धरती से माता पिता के बाद अगर कोई एक अभिभावक था मेरा, वो चला गया। अब मैं अभिभावक विहीन हो गया। आज ये उनके व्यक्तिगत जीवन के जो व्यवहार या जो उन्होंने लोगों की मदद की थी, वही भीड़ आपको देखने को मिल रही है। इसी को हम लोगों ने निमंत्रण देके नहीं बुलाया था। ये सारे के सारे लोग कौशल जी को चाहने वाले लोग हैं जो इस सभा में उपस्थित हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा रमना वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले शहीदों की याद में मां गंगा के पावन तट पर आकाशदीप रोशन किए गए। आश्विन पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक जलने वाले आकाशदीप गुरुवार को आसमान में झिलमिल कर उठे। एक तरफ शरद पूर्णिमा की चांदनी चटक हो रही थी, तो दूसरी ओर प्राचीन दराश्वमेध घाट पर शहीदों की याद में बांस के पोरों पर आकाशदीप जगमगाने लगे। शहीदों की राह रोशन करने के लिए काशी के नव मंडल में गुरुवार की शाम बांस की टोकरियों में आकाशदीप जलाए गए। गंगा तट से आकाशदीप जब कतार में गगन में जल उठे तो दिव्य नजारे ने सबको श्रद्धा से अभिभूत कर दिया। बांस की डालियों में टिमटिमाते दीप चंद्रहार की मानिंद झिलमिला उठे।
गंगोत्री सेवा समिति की ओर से आकाशदीप लोगों की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले पुलिस एवं पीएसी के 11 शहीदों की स्मृति में जलाए गए। इसके पूर्व गंगा की मध्य धारा में दीपदान भी किया गया। प्राचीन राष्ट्रमेध घाट पर पुलिस और पीएसी के शहीद जवानों को नमन करते हुए आकाशदीप जलाने की शुरुआत 5 वैदिक आचार्यों ने मां गंगा के षोडशोपचार पूजन से किया। इसके बाद 101 दीपों को गंगा में प्रवाहित किया गया। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर अजीत कुमार शुक्ला रहे। पीएसी बैंड की धुन के साथ अतिथियों ने शहीदों की याद में आकाशदीप जलाए। समिति के अध्यक्ष पंडित किशोरी रमण दुबे ने बताया कि शहीदों की आत्माओं का मार्ग आलोकित करने के लिए गंगा के तट पर आकाशदीप रोशन किए जाते हैं। इस दौरान पंडित कन्हैया त्रिपाठी, दिनेश शंकर दुबे, गंगेश्वर धर दुबे, अथर्व राज पांडे, शांतिलाल जैन, कन्हैया दुबे केडी, संकटा प्रसाद, रामबोध सिंह मौजूद रहे। संचालन राजेश शुक्ला ने किया। गंगा के तट पर शहीद शिवराज सिंह, मनीष यादव, योगेंद्र सिंह, ओमवीर सिंह, आकाश तोमर, संजय कुमार, रवि कुमार, नरेश नेहरा, वीरेंद्र कुमार दुबे, प्रकाश कुमार, अजय कुमार त्रिपाठी के नाम से आकाशदीप जलाए गए। जैसा कि आप जानते हैं कि शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक प्रत्येक वर्ष विगत 3 दशकों से गंगोत्री सेवा समिति शहीदों के निमित्त ये आकाशदीप जलाती है, तो उसी परंपरा का निर्वहन हम कर रहे हैं आज भी। तो क्या खास रहा इस वर्ष? खास यही है कि इस बार 5 पीएससी और 5 पुलिस के शहीद जवानों के नाम से ये आकाशदीप जल रहा है, जो कि इसका समापन देव दीपावली के रूप में होगा। रेवड़ी तालाब क्षेत्र में गुरुवार की देर शाम एक नेपाली युवक द्वारा फावड़ा से 5 लोगों को घायल किए जाने का मामला प्रकाश में आया। रेवड़ी तालाब क्षेत्र में गुरुवार की देर शाम बैराज जैसी घटना दोहराने से बच गई। हुआ यूं कि फावड़ा लेकर पहुंचे नेपाल के एक युवक ने ललकारते हुए संप्रदाय विशेष के लोगों पर हमला कर दिया। वह किसी को जिंदा नहीं छोड़ने की बात कह रहा था। सरेआम हुई इस घटना से इलाके में भगदड़ मच गई और 5 लोग घायल हो गए। बाद में गुस्साए सैकड़ों लोग भेलूपुर थाने पहुंचकर हंगामा करने लगे। थाने के बाहर अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद कमिश्नरेट की 5 थानों की पुलिस के साथ पहुंचे अधिकारियों ने गुस्साए लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। वहीं आरोपी नेपाल के डांगरा जिले के मोरंग निवासी प्रेम कुमार मांझी को गिरफ्तार कर भेलूपुर थाने की पुलिस उससे पूछताछ में जुट गई है। इस घटना के संदर्भ में भेलूपुर थाना क्षेत्र के रेवड़ी तालाब के मोहम्मद अजीम कुरैशी का कहना है कि उनके भाई 55 वर्षीय अंसार अहमद अपने घर के नीचे मुर्गे की दुकान पर कुर्सी पर बैठे थे। इस बीच कहीं से फावड़ा लेकर आया युवक उनके सर पर हमला कर दिया, जिसके बाद कुछ दूरी पर खड़े मिर्जापुर के डिगिया निवासी शाहिद पर उसने फावड़े से हमला किया। फिर उसने नई बस्ती रामापुरा के इश्तियाक अहमद, अरशद जमाल और नागपुर निवासी तनवीर अशरफ पर भी वार किया, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और लोगों ने फावड़ा लिए हुए युवक को घेर लिया। घटना के क्षेत्र में व्याप्त तनाव के बीच लोगों की भीड़ भेलूपुर थाने पहुंच गई और हंगामा करने लगी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने फावड़ा लिए हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया। घटना को लेकर तनाव को देखते हुए एहतियातन रेवड़ी तालाब इलाके में पुलिस और पीएसी के जवान तैनात किए गए हैं। इस संबंध में डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल ने बताया कि आरोपी गिरफ्तार है। घटना की वजह के संबंध में उससे पूछताछ की जा रही है। प्रथम दृष्टया युवक मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं प्रतीत हुआ है। पूछताछ में आरोपी प्रेम कुमार मांझी पुलिस के एक भी सवाल का जवाब ठीक से नहीं दिया। वह कभी कह रहा था कि 1 हफ्ते पहले बनारस आया है, तो कभी कह रहा था कि कई दिन से भारत के अलग अलग राज्यों में घूम रहा है। उसका कहना था कि वो गंगा किनारे घाट पर रहता है। मामला ये हुआ कि एक आदमी आया और फरसा लेकर 3 लोग से धारदार तरीके से हमला करने लगा, जिसमें 3 लोग बुरे तरीके से घायल हो गए। जैसे ही वो उतरा है वही दम कह रहा है कि मियाँ लोगों को मारा जाए। अच्छा, तो कितने लोग घायल हुए टोटल? इसमें 4 लोग घायल हुए हैं, जिसके 3 लोग की पहचान हो गई, 1 लोग इधर उधर अपने चले गए। क्या नाम है? ये भेलूपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रेवड़ी तालाब चौकी एरिया पड़ता है। इसमें एक प्रकाश कुमार मांझी नाम का व्यक्ति है जो नेपाल से आया हुआ है और उसने बिना किसी बात के जो है रास्ते यहाँ पे जो इस एरिया के लोग थे उनके ऊपर जो मिट्टी खोदने का फावड़ा होता है उससे हमला किया है, जिसमें 2 लोगों के सर पे गंभीर चोट आई है और उनको ट्रॉमा सेंटर भर्ती करा दिया गया है और अन्य 3 लोगों को थोड़ी चोट आई थी, जिनको मरहम पट्टी करा के पुलिस अभी पूछताछ कर रही है और इन लोगों से तहरीर ली जा रही है। प्रकाश कुमार मांझी जो है नाम के व्यक्ति, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है। यहाँ पे जो प्रकाश कुमार मांझी है, इनके द्वारा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और जो जनता, लोकल जनता है, इनका सहयोग प्राप्त हो रहा है और शांतिपूर्ण स्थिति है। घाट संध्या कार्यक्रम में उदीयमान कलाकार अनामिका प्रसाद के भरतनाट्यम ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर गुरुवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या में दक्षिण भारत के तमिल राज्य की प्रसिद्ध नृत्य विधा भरतनाट्यम का शुभारंभ उदीयमान कलाकार अनामिका प्रसाद ने तोड़म, मंगलम, तत्पश्चात शब्दम एवं समापन वर्णम से किया।
कलाकार ने पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं मुद्राओं के माध्यम से दर्शकों के हृदय को आह्लादित किया। कलाकार को प्रमाण पत्र डॉक्टर सुप्रिया शाह एवं डॉक्टर रंजीत निर्गुणी ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनकी संगीत साधना की भी प्रशंसा की गई। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों सहित भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। श्री चेतगंज रामलीला समिति द्वारा आगामी चेतगंज की विश्व प्रसिद्ध नकटैया के विषय में प्रेस वार्ता किया गया। काशी के लखा मेले में शुमार चेतगंज की विश्व प्रसिद्ध नकटैया के आयोजन समिति श्री चेतगंज रामलीला समिति वाराणसी द्वारा शुक्रवार को परेड कोठी स्थित एक होटल में पत्रकार वार्ता आयोजित किया गया। समिति के अध्यक्ष अजय गुप्ता ने बताया कि चेतगंज की विश्व प्रसिद्ध नकटैया प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी करवा चौथ के दिन आयोजित की जाएगी। इस वर्ष मेले का भव्य आयोजन सुनिश्चित करने के लिए समिति अपने सदस्यों के साथ लगातार कार्यरत है। गौरतलब है कि अंग्रेजों के क्रूर शासन के खिलाफ चेतगंज रामलीला की शुरुआत स्वर्गीय बाबा फतेह राम जी ने किया था। क्षेत्रीय नागरिकों, लीला प्रेमियों व वाराणसी के समस्त राम भक्तों के सहयोग और स्नेह से प्राप्त चंदे द्वारा विगत 137 वर्षों से निर्बाध रूप से रामकाज करते हुए श्री चेतगंज रामलीला समिति अपने 138वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। समिति क्षेत्र की जनता, प्रतिष्ठित व्यापारियों एवं सम्मानित नागरिकों का अभिनंदन करती है, जिनके सहयोग से श्री चेतगंज रामलीला समिति को अंतर्राष्ट्रीय गौरव प्राप्त हुआ है। करवा चौथ के दिन समिति द्वारा आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध चेतगंज नकटैया में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। पूर्व की भांति इस वर्ष भी नकटैया मेले का उद्घाटन परंपरानुसार वाराणसी के पुलिस कमिश्नर व जिलाधिकारी के कर कमलों द्वारा रात्रि 12 बजे चेतगंज थाने के पास किया जाएगा। तत्पश्चात मेले में शामिल लाख विमान अपने निर्धारित रास्तों से होते हुए गंतव्य तक पहुंचेंगे। इस वर्ष मेले में सैकड़ों की संख्या में लाख विमान पूर्वांचल व मध्य प्रदेश, मेजा, प्रयागराज आदि क्षेत्रों से शामिल होंगे। पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से समिति के अध्यक्ष अजय गुप्ता बच्चू, पूर्व पार्षद, वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेंद्र गिरी महाराज, रजत श्रीवास्तव, राजू यादव, उपाध्यक्ष तनुज पांडे, उपाध्यक्ष अजय प्रताप सिंह बॉबी, प्रदीप कुमार कनौजिया, क्षेत्रीय पार्षद श्रवण गुप्ता सहित समिति के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को? नकटैया तो अपनी जगह है, 138वां साल में प्रवेश कर रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि प्रशासन ने सारा आश्वासन दिया, कार्य कोई भी नहीं हो रहा है। आज सवेरे नगर निगम की बड़ी वाली जो गाड़ी होती है जिसमें कूड़ा भरा हुआ डंपर होती है, बड़ी वाली देख रहे हैं, उससे बड़ी बड़ी विमानें हमारी 4 आएंगी बाहर से। वो लोहरावीर क्षेत्र में पासी स्टूडियो के पास अंदर जमीन धंस जाने के बाद पलट गई। इसी तरीके से अब निकली है। अगर ये दशा रहा तो जिस दिन नकटैया है, अगर उस दिन ऐसा कोई घटना हुआ, प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा है, अगर काम नहीं करता है तो इसका सारा दोष प्रशासन पे जाएगा। हम मेयर साहब से मिले, सारी बातें उन्होंने कहा सारा काम हो जाएगा, लेकिन आज की दशा देखने के बाद आज से कई दिन बचा हुआ, कल नहीं परसों है नकटैया। अगर इसी तरीके से ट्रक पलटा तो सारा दोष प्रशासन का जाएगा। ये चेतगंज विश्व प्रसिद्ध चेतगंज की नकटैया मेले के लिए माननीय अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों को आमंत्रित किया था। आप लोग आए हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये लाभ कहाँ से कहाँ जाएगा, कितने लाभ रहेंगे, अब किन क्षेत्र में जाएगा? ये पूरा चेतगंज क्षेत्र में 3 किलोमीटर के क्षेत्र में मेला घूमता है। अभी पूरा सेनपुरा, मडैया, बेनियाबाग से होते हुए फिर आगे चेतगंज में समाप्त होता है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।